आज हम पहुंचे हैं कंकरखेड़ा, जो कि जनपद मेरठ में आता है, और हम यहाँ टीकाराम कॉलोनी में हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक सेवा समिति है। और पिछले कई सालों से यहाँ लगातार एक भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, जो बीएसपी के युवा नेता भी हैं और जमीन पर काम करते हैं। उनसे जानेंगे, सर आपने यहाँ प्रोग्राम किया है तो किस तरह से आपका प्रोग्राम रहा? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे मंच पे साजे हैं, आपने इस आवाज़ को दूर दूर पहुँचाने का काम किया। हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी साल से चल रहा, लगातार हम 12 अप्रैल को चलाते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को सभी लोग जयंती निकालते तो फिर प्रोग्राम नहीं सफल हो पाता। हमारा मकसद इस मैसेज का और इस प्रोग्राम का ये है कि बच्चे, महिला और जो आने वाली पीढ़ी है उन तक पहुंच जाए, क्योंकि जयंती तक सब लोग नहीं पहुंच पाते। बैठकर सुन लेते हैं, सभी लोगों को मैसेज चला जाता है, घर तक मैसेज चला जाता है। हमारा मकसद है कि परिवार जब तक साथ ना आए किसी चीज में तो आगे वो धम नहीं चल पाता। हमारा मकसद धम को आगे बढ़ाना। परिवार, महिला, आपने देखा हो महिला बहुत यहाँ पर थी और दूर दूर से लोग आए हैं। मेरे हिसाब 10,000 15,000 के बीच में आप लोग पहुंचे हैं। ये आपके सहयोग से, मैसेज के, और लगातार बढ़ता जा रहा है कारवा, उसका आगे कारवा बढ़ाने का काम। जैसे 10,000 हमने भी देखा, 10,000 लोग लगभग बाहर भी खड़े थे पार्क से, और काफी बड़ी जमीन है यहाँ पर। तो कैसे इन लोगों को बुलाने का काम करते हैं? जैसे काफी लंबे समय से मैसेज प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी लोगों को पता होता है, और सोशल मीडिया से, डोर टू डोर इनविटेशन से हम लोग अपना मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारा मकसद है सत्ता में आना। देखो, हम जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, बहुजन समाज पार्टी को नहीं आगे लाएंगे, इसको जोड़ने का कारवा हमारा मेन मकसद यही है कि हम जन जन तक और घर घर तक बाबा साहब का मैसेज भी दे दें, और उसके बाद एक मूवमेंट को और मिशन को जो माननीय काशीराम साहब को देके गए उसको आगे बढ़ाने का काम करें। सत्ता की बात करें तो एक प्रकरण याद आता है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर एक प्रतिमा के लिए कुछ मनवादी लोग प्रतिमा नहीं लगने दे रहे। लेकिन सत्ता की बात करें तो जब बहन जी की सरकार रही 4 बार, बहन जी ने एक मूर्ति छोड़ो, मूर्ति से जो इतना भव्य जो पार्क बनाए हैं, जो सब समाज के लोग घूम सकते हैं वहां पर, और उसके जो टिकटों का पैसा है वो देश के विकास के लिए लग रहा है, जो लग रहा है। लेकिन एक मूर्ति के लिए मध्य प्रदेश में, जो ग्वालियर में, एक मूर्ति के लिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर की जरूरत है। देखो, आपने अपने मुंह से सारी बात बता दी, लेकिन मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जब माननीय काशीराम साहब का सपना था घर घर नेता पैदा करना, माननीय साहब का वो काम किया भी है। आपने बताया कि अभी हमारे पास सब मुगलों का, अंग्रेजों का, सभी का, मनुवादों का, सबका आज भी इस देश में इतिहास है। माननीय काशीराम का सपना तो था ही, जो 2 हमारे, एक नोएडा में और दूसरा हमारा लखनऊ में। जो लखनऊ कभी नवाबों की शहर से पहचाना जाता था, आज अंबेडकर पार्क की वजह से पहचाना जाता है। ये इतिहास है, लाखों करोड़ों हम भी चले जाएं, कितनी पीढ़ी चली जाएंगी, लेकिन इतिहास रच दिया है। अभी एक बात कह रहे थे आप कि तस्वीर लगाना नहीं लगने दिया। एग्जाम्पल दिया जाता है दूसरे स्टेट में, आप जाइए यूपी में, कॉलर खड़े होकर अपने नाम के पीछे जाटव लगाते हैं, चमार लगाते हैं, बहुत सारी जातियां हैं। ये सत्ता की पावर है। और मूर्ति तोड़ने की बात कहता हूं मैं, अभी सरकार तो आने दीजिए, नाम तक नहीं लेंगे, उस उधर को झांकने का भी काम नहीं होगा। मूर्ति तोड़ने का काम क्या लगती जाएंगे। और इस देश में बाबा साहब है, सिंबल ऑफ नॉलेज। जो स्टैचू हैं बाबा साहब के, वो इस देश में एक सबसे ज्यादा है। इसमें किसी मंदिर भी नहीं है। और जयंती जिस तरह बनाई जाती है, अब तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। ये सब एक सत्ता की भी और एक विचारधारा बढ़ाने का काम चल रहा है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मीडिया दिखाती तो नहीं, लेकिन आप बहुजन मीडिया हैं और मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो बाबा साहब के एहसान को तो खा रहे हैं लेकिन उनको मानते नहीं? अब वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। देखो, बाबा साहब ने 1956 में जब एक आगरा में एक अपनी स्पीच दी थी, तो उन्होंने ये तो कहा था कि मेरे लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोगों ने मुझे ही धोखा दिया है। और साहब काशीराम साहब का भी हो, कभी कभी मुझे भी महसूस होता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिस यूज करते हैं, उनको गाइडलाइंस सही नहीं दे पाते। लेकिन जहां ग्राउंड पर आज भी कम पढ़े लिखे हैं और ग्राउंड पर टिके हुए हैं, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी का और माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब का मिशन खाली पेट चलकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो अभी 14 अप्रैल को, परसों को आप देखना कि दोबारा जो बहन जी ने आह्वान किया है, घर घर से इतनी जयंती होने के बाद भी 14 अप्रैल में बाबा साहब का लखनऊ में बहुत लोग पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम न होता है। बहन जी जो रैली कर रही हैं, पहली रैली करा, कुछ लोगों को दर्द हुआ उस रैली का, ये नहीं कहा कि बहन जी ने रैली की
लोग जुड़े उनसे, लेकिन विपक्ष से मतलब दर्द हुआ कि इतने लोग कैसे पहुंच गए, क्योंकि गरीब लोग हैं आपके लोग। देखो ये बात आपने कह दिया। अभी हम बहन जी मीटिंग ले रही थी, बहन जी ने उसने चीज को कहा कि ये वर्ल्ड की टॉप पे आज तक किसी की हुई भी नहीं है। और एक बहन जी ने मैसेज दिया था, चलो लखनऊ। उस मैसेज ने कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं था, सब अपनी जेब से खाना खर्चे से पैदल निकल गए। उस रिकॉर्ड तोड़ जो रहा है, और यकीन मानना समाज इकट्ठा होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं एक युवा साथी इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह, मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा से, कि इस बार हम साथ हो गए तो सब समाज आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इकट्ठा होने का मैसेज हमें देना होगा। जब हम होंगे तो हमारे साथ हर समाज जुड़ेगा और सर्व समाज से सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार की जरूरत नहीं, हमें सर्व समाज की जरूरत है, जो भाईचारा बनाकर हम सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र जी, और जमीन पर काम करते हैं और डोर टू डोर जाने का भी काम करते हैं, युवाओं को समझाने का भी काम करते हैं जो भटके हुए हैं, दूसरी पार्टियों में अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन वहाँ दरी बिछाने का जो काम कर रहे हैं, उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ दरी नहीं बिछानी, यहाँ पर कुर्सी पर बैठना है। धन्यवाद। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनवाद का किला जला देंगे। बहुत शुक्रिया। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनवाद का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम फसल दिन की खाते हैं सड़कों पे खून बहाएंगे। एक मुकम्मल कविता एज ए कलमकार, एज ए साहित्यकार मेरी कुछ ड्यूटी बनती है कि जब मैं कलम उठाऊं तो मैं अपने महापुरुषों के विचारों को अपने शब्दों में पिरोऊं। इसकी भूमिका में बस मैं इतना ही कहूंगी कि या तो बच्चलन बनाओ का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी की प्रकृति छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे। एक मुकम्मल